और रुड़की के पास इकबालपुर गन्ना समिति पर आज नाराज किसानों ने हंगामा किया और तालेबंदी कर दी। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से गन्ना भुगतान नहीं हुआ और गन्ने की पर्ची भी नहीं मिल रही, जिससे किसान परेशान है। किसान को जबरन कर्मचारियों को ऑफिस से बाहर निकाला और फिर ऑफिस में ताला लगा दिया और जल्द से जल्द भुगतान की मांग की। और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में होली का रंग पूरी तरह से अब जमने लगा है। पहाड़ की रातें जहां पर इन दिनों बैठकी होली में सराबोर है, वहीं महिलाओं और पुरुषों की खड़ी होली ने भी खासा शमा बांध दिया है। शास्त्रीय संगीत पर आधारित पहाड़ की बैठकी ताल्लुक सीधे ब्रज की होली से है। पहाड़ों में बैठकी होली का दौर वसंत पंचमी के साथ ही शुरू हो जाता है। वसंत पंचमी के बाद यहाँ ऐसी शायद ही कोई रात होगी जो बैठकी होली के गीतों से गुलजार ना हो। 100% शास्त्रीय विधाओं पर आधारित पहाड़ की होली हूबहू ब्रज की होली से मिलती है। जानकारों की माने तो पहाड़ों में होली का आगाज चंद शासकों के दौर में 10वीं सदी में हो गया था। शुरुआती दौर में होली राज दरबार तक ही सिमटी रही, लेकिन धीरे धीरे इसका रंग दरबार से बाहर आम लोगों पर भी चढ़ने लगा। हमारी जो ये कुमाऊनी बैठकी होली है, ये विशुद्ध क्लासिकल राग पर आधारित है, तो एक अलग किस्म का उल्लास का माहौल इसमें रहता है। कहीं विरह वेदना है तो कहीं खुशी का इजहार भी लोग करते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं को पारंपरिक पहाड़ी होली का जनक माना जाता है। कुमाऊं के अल्मोड़ा और काली कुमाऊं में बसे ब्रजवासियों से ये पर्व पूरे पर्वतीय इलाकों में फैला। पुरुषों की बैठकी होली में भैरवी, पीलू, जयजयवंती जैसे रागों में पिरोए गए गीतों में गजब की लयबद्धता नजर आती है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सुर तालों में समाई कुमाऊं की होली पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। धमार, काफी, जंगला काफी, खमाज, सहाना, बागेश्वरी, हमीर, देश, जयजवंती, परज, जोगिया और कोई लोग टोली भी गाते हैं बीच में। तो अंत में भैरव और भैरवी से इसका समापन होता है। रंगों के त्योहार को बिना रंगों के होली से पहले ही कैसे मनाया जाता है ये देखना हो तो चले आइए पहाड़ों की ओर, जहां वसंत पंचमी से शुरू हुआ दौर होली के खत्म होने के बाद भी जारी रहता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृति और कला को बचाने में पहाड़ वासियों का आज भी कोई सानी नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।